आज हम बहुत दिनों के बाद बात करने वाले हैं दो बिहारी, पवन और खेसारी। नाम तो सुना ही होगा। अरे हाँ भाई हाँ। कहते हैं ना, ट्रेंड में रहना और ट्रेंड में बने रहने में बहुत अंतर है। ना तो तू ना तो हम। और ये चीज प्रूफ किया है पवन सिंह ने बिल्कुल नहीं। अरे नहीं भाई। कहते हैं ना, राजा राज करेगा ट्रेंड में भी और ट्रेंडिंग सेक्शन में भी, और वो है वन एंड ओनली खेसारी लाल यादव। ये तो लेटेस्ट न्यूज़। तो ये रहा पवन सिंह का गाना, जिसके ऊपर काफी सारी हाइप बनाई गई थी, कंट्रोवर्सी की गई थी, किसी बहाने क्या पता गाना हिट हो जाए। और ये रहा खेसारी लाल का गाना, जिसके ऊपर हाइप का पता नहीं, पर चोरी का आरोप जरूर लगा था। नहीं, मैं नहीं मानता। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में देर होता है पर अंधेर नहीं। और अभी यूट्यूब का ट्रेंडिंग सेक्शन चीख चीख के कह रहा है कि भले खेसारी बिहारी हवे हो। मतलब आप खुद ही देखिए, खेसारी लाल का गाने आते ही कुछ ही घंटों में यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में ट्रेंड करने लगा, वो भी नंबर 1 पे। जलवा है हमारा। और रही बात पवन सिंह की, तो उनका तो दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है। एक तो ऐड लगा के अपना गाना चलाते हैं, फिर भी उस गाने की कोई शुद्ध ही नहीं है। तो रहने दो फिर। देखो, पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री में 1000-2000 भी गाने गाए होंगे ना, तो 99% गाने सेम धुन, सेम रिदम, सेम टोन और यहाँ तक रीमेक। बुरा लगा। तो इस गाने को पवन सिंह ने सोचा कुछ अलग किया जाए, कुछ यूनिक किया जाए, और इस यूनिक करने के चक्कर में अपनी पागलपन वाली एक्टिंग से पूरे गाने का गुड़ गोबर कर दिया। अरे यार, उस ब्रांड को हम ब्रांड मान ही नहीं सकते जिसकी कोई कॉपी ना हो। और ये है ब्रांड, और ये है उसकी थर्ड क्लास चीप कॉपी। एक बार ये देखो। फिर ये देखो। पागले बना दी राम जी, पागले बना दी। देख लिया? मैं नहीं बताऊंगा। तो ये रहे ब्रांड जो एक्चुअल में पागल के कैरेक्टर में एक्चुअल में पागल ही लग रहे हैं, और ये रही उसकी थर्ड चीप कॉपी जो एक्चुअल में पागल के कैरेक्टर में पागल छोड़ के बाकी सब लग रहे हैं। बेवकूफ सबसे ज्यादा। क्या बोला तूने? समझ रहे हैं ना आप लोग? यू नो ना व्हाट आई मीन। ये बातें बताई नहीं जाती। पवन सिंह फैंस, आपको शर्म नहीं आता कि आपके एक्टर एक्टिंग छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं? क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। लड़की के पीछे ला टपकाने से लेकर स्टेज पे चूतियापंती से लेकर स्टेज पे गाली गलौज से लेकर सब कुछ आता है, केवल एक्टिंग नहीं आता। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोलती, हमारे और आपके चहीते खेसारी लाल यादव भी बोलते हैं। ज्यादा अच्छा एक्टर कौन है? पवन सिंह खेसारी। मैं खुद की तारीफ नहीं कर सकता। तो रहने दो फिर। एक तो इस गाने की जहाँ तक हम स्टोरी की बात करें तो ना हाथ है ना पैर है। गजब बेइज्जती है। हाँ, लेकिन ये एक चीज में बहुत अच्छे हैं, और ऐसा सिर्फ मैं नहीं मानती, खेसारी लाल भी मानते हैं। ज्यादा अच्छा सिंगर कौन है? पवन सिंह खेसारी। पर जिस तरह के अभी इनके हालात हैं, पी पी के आने वाले टाइम में अपने अच्छे खासी आवाज का सत्यानाश करने वाले हैं। और तब इनके पास ना सिंगिंग रहेगी, ना एक्टिंग रहेगी, ना डांसिंग रहेगी, ना खुद ही एक्टर रह पाएंगे। तो क्या नाचोगे? क्योंकि जिस तरह के अभी इनके हालात दिख रहे हैं ना, वो साफ साफ दिख रहा है कि बढ़ती उम्र का जोर है। मतलब जिस तरह का अभी इनका लुक्स दिख रहा है कि दाढ़ी पूरी पकी हुई, डबल चिन आ रखा है, फेस इतना बड़ा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ये भोजपुरी का सुपरस्टार है। ऐसा लग रहा है कोई अधेड़ उम्र का आदमी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब ये हैं भोजपुरी के सुपरस्टार, पावर स्टार। मतलब एक इन्हें देखो जो मात्र 1 साल छोटे हैं, और एक इन्हें देखो जो मात्र 1 साल बड़े हैं, पर लग क्या रहे हैं? अधेड़ उम्र के आदमी, कुछ भी, जिसका रिटायरमेंट नजदीक आ चुका हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पर जहां तक बात करें पावर स्टार के गाने की, तो गाने का हुक लाइन बहुत अच्छा है, पर वहीं हम इसके स्टोरी की बात करें तो उसका ना सर है ना पैर है। क्यों? क्या हुई? मतलब स्टोरी में दिखाता है कि पवन सिंह की एक गर्लफ्रेंड रहती है जो उन्हें चीट करती है, कि पवन सिंह का एक कॉल आता है, वो बाहर जाते हैं, तब तक वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुच्चू मुच्चू करने लग जाती है, और पवन सिंह उसको देख लेते हैं और वो वहां से वापस जाने लग जाते हैं। पर होता क्या है, पवन सिंह की जो गर्लफ्रेंड रहती है उसका बॉयफ्रेंड उनके सर पे मार देता है। मतलब कोई मतलब है इस बात का? मानो इस गाने में अगर जब पवन सिंह मैरिड होते हैं और उनकी वाइफ चीट कर रही होती अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए, तब होता है कि हाँ, पवन सिंह को खत्म कर देते हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी और फिर हम दोनों ऐश मौज करेंगे। तो कुछ समझ में भी आता है। बात तो सही है। और यहाँ पे पवन सिंह अपनी गर्लफ्रेंड को गुच्चू मुच्चू करते हुए देख लेता है और वो वहां से जाने लग जाता है। ना हाथापाई करता है, ना गाली गलौज करता है, कुछ भी नहीं करता, और वहां से चुपचाप जाने लग जाता है। पर गर्लफ्रेंड का जो बॉयफ्रेंड होता है वो उनके सर पे मार देता है
और फिर गाड़ी में डाल देता है और फिर धक्का दे देता है ताकि एक्सीडेंट प्रूफ हो। मतलब कोई मतलब है इस बात का, किस लिए मारा भाई? ना उस बंदे ने तेरे को गाली दी, ना लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना तुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ना तेरी गर्लफ्रेंड की उससे शादी हुई है, कुछ है मतलब? किस लिए मारा? क्या मतलब था? दुश्मन थे? अरे नहीं भाई। मतलब आमतौर में कोई लड़की कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है और अपने बॉयफ्रेंड से पकड़ी जाती है तो यही होता है कि हाथापाई होता है, गाली गलौज होता है, आमतौर में कई लोग छोड़ भी देते हैं और नहीं तो कई मारपीट भी हो जाता है और उसी में मर्डर भी हो जाता है और फिर उसको एक्सीडेंटल प्रूफ किया जाता है। पर यहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिना मतलब है मार दिया गया, गाड़ी में डाल दिया गया, कहानी का कोई मतलब ही नहीं है, स्टोरी लाइन का कुछ है ही नहीं। बस भैया हमको तो ऐसे ही करना है। बताओ तो ये पागल है नु भाई। पर इस स्टोरी का न सर है ना पैर है। और फिर सीन 5 साल बाद शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे पवन सिंह पागल हो गए रहते हैं, मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं और वहां पे जो सेकंड हीरोइन है वो उनको प्रसाद देती है और गुंडे उसको छेड़ते हैं, जहाँ पे पवन सिंह हीरोइन को गुंडों से बचाते हैं। और ये हीरोइन वो है जो सीन के लास्ट में दिखेगी जब पवन सिंह ठीक हो जाते हैं। अच्छा। और फिर क्या होता है, गुंडे पवन सिंह को धक्का देते हैं, सर में चोट लगती है और उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। और जैसे ही पवन सिंह उठ के हीरोइन के पीछे भागते हैं तब पता चलता है ये तो उनकी गर्लफ्रेंड थी जो शादीशुदा हो गई है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। और फिर सीन आगे शिफ्ट होता है और पवन सिंह को दिखती है एक बाइक, फिर पवन सिंह उस बाइक को चलाते हुए घर पहुंच जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है, पवन सिंह के लिए वो गाड़ी रखी हुई थी चाबी लगा के कि आइएगा और लेके जाइएगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। कहाँ से स्टोरी लिखते हो भाई? फिर पवन सिंह अपने घर पहुंच जाते हैं और जब पवन सिंह इतने अच्छे घर से हैं तो उनके माता पिता भाई बहन चाचा चाची कोई तो होगा जो उनको ढूंढता होगा, पर कोई मतलब ही नहीं है। लॉजिक तो यहाँ पे डालना ही नहीं है, लॉजिक डालेंगे तो गाना कहाँ से शूट होगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब इतने बड़े घर का लड़का है पर कोई मतलब ही नहीं है, वो बेचारा ऐसे ही घूम रहा है, पागल हो गया है। और सबसे अनोखी बात, अगर कोई इंसान पागल होता है और वो पागलपन से जब बाहर आता है तो वो इतनी जल्दी बाइक चलाना नहीं याद आ जाता, उसको बहुत सारी चीजें याद आने में टाइम लगती है। पर ये तो भैया पवन सिंह है, वो तुरंत बाइक रेलते हैं और घर पहुंच जाते हैं। इस गाने में अगर आप स्टोरी ढूंढोगे और लॉजिक ढूंढोगे तो लॉजिक की इन्होंने माँ बहन एक कर दी है। और लास्ट में दिखाता है कि इनकी पहली गर्लफ्रेंड जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली है और शायद उसको भी चीट कर रही है और ये भी वहीं पहुंचते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, यानी कि सेकंड गर्लफ्रेंड के साथ जो इनको प्रसाद दे रही होती है और ये जाके उसके बॉयफ्रेंड का गला दबा देते हैं और वो वहां पे रोकती है। मतलब एक ही रेस्टोरेंट में ये तो पहुंच जाना तो जो कॉन्फिडेंट था, लेकिन वही सेम साड़ी में जब पूजा की थाली लेके गाड़ी में जा रही थी। मतलब इतना पैसा लगा ही ये गाने में तो एक आधा लॉजिक और कॉस्ट्यूम भी यूज कर लेते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक तो पवन सिंह गाने में पागल है, 5 साल तक पागल रहता है, पर हेल्थ के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा लग रहा है अभी जिम से आया हो। मतलब पागलों का भी डाइट यार बहुत अच्छा होता है। पागल तो चलो ठीक था, पागल के साथ भिखारी है और भिखारी का हेल्थ भाई इतना अच्छा है, सोचने वाली बात है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। बात यह है पवन सिंह मूड बनने पे काम करते हैं और उसमें भी आप लॉजिक और स्टोरी ढूंढने लगे तो हो गया काम। और जहां तक बात करें खेसारी लाल के गाने की स्टोरी की, तो गाने की स्टोरी कुछ ऐसी है कि बेवकूफ तो बेवकूफ छोटे बच्चे तक को समझ में आ जाए कि डायरेक्टर बोलना क्या चाहता है, गाने की स्टोरी क्या क्या रही है। अच्छा। मतलब अगर जो खेसारी और पवन के गाने का कंपैरिजन किया जाए तो जो खेसारी लाल के गाने की जो स्टोरी है, जो गांव का सीन दिखाया गया है, शादी का सीन दिखाया गया है, गीत गाते हुए दिखाया गया, हर एक नेक को दिखाया गया, वो बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग और प्योर है। कहीं ना कहीं ये स्टोरी लोगों से रिलेट करती है कि अदर कास्ट की होने की वजह से दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पर शादी एंड ऑफ द नहीं हो पाती है और दोनों अलग हो जाते हैं और जो अलग होने का जो पेन होता है वही इस गाने में दिखाया गया है। लड़का जो होता है एक नाई होता है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन लास्ट में शादी नहीं हो पाती है और सबसे पेनफुल मोमेंट तो तब होता है कि वही नाई उस शादी में जो नाई का काम किया जाता है वो नाई का काम उसी शादी में वो करता है कोई नेक,
और वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग होता है। मतलब ऐसा लगता है कि कब रो देगा इंसान। गाने के बोल ऐसे हैं कि मानो दिल को छल्ली कर दे कि वो मोमेंट कैसा होगा जहाँ पे दुल्हन और दूल्हा बैठा होगा और वो वहां पे नेक कर रहा होगा और वो सब चीजों को फेस कर रहा होगा और अपने अंदर ही अंदर घुट घुट के रो रहा है और वो उसके एक्सप्रेशन और उसके फेस पे साफ साफ दिख रहा है। गाने में शादी के गीत से लेके पूरी से लेके संधि मिलाप से लेके भसुर का गहना चढ़ाने से लेके माता पिता की खुशी से लेके दूल्हे की खुशी से लेके अपने इमोशन से लेके हर चीज को बहुत ही बखूबी से गाने के माध्यम से स्टोरी को बताया गया और दिखाया गया है। और गाना ऐसा है कि जितना बार सुनो उतना बार रोना आ जाए। और जो इसमें खेसारी लाल की खतरनाक एक्टिंग है उसका कोई जोड़ नहीं है, बहुत ही बेजोड़ है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई। और जो इस गाने में खेसारी लाल की खतरनाक वाली एक्टिंग है और जो हीरोइन की भी एक्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। चल झूठी। मतलब आप खुद ही देखो ना, इसे कहते हैं गाना और इसे कहते हैं स्टोरी। और इसे क्या कहते हैं आप खुद ही कमेंट में बताना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके। और कमेंट जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे लेकर आऊँ। और ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।